हे प्रेम स्वरूप आत्माओं, यदि आप भी श्री कृष्ण के वचनों से अपना जीवन प्रकाशित करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि हर दिन आपके भीतर ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद का प्रवाह बना रहे, तो हमारे इस पवित्र YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर प्रभात, हर संध्या श्री कृष्ण की मधुर वाणी आपके जीवन में आशा, विश्वास और भक्ति का प्रकाश भर सके। अब आइए आज के इस दिव्य प्रसंग में प्रवेश करें, जहां श्री कृष्ण के 30 महान विचारों को एक सतत प्रवाह में सुनेंगे, जो हर सुबह आत्मा को जागृत करने हेतु अनिवार्य है। हे आत्मन, जब तू प्रातःकाल नेत्र खोलता है तो प्रथम मेरा स्मरण कर, क्योंकि वही स्मरण तुझे अखंड शांति और अपार बल प्रदान करेगा। जान ले कि जीवन परिवर्तनशील है। जैसा कि ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। इस परिवर्तन से भयभीत न होना, वरन उसे अपनाकर नवीन संभावनाओं के द्वार खोलना। हे साधक, अपने कर्तव्य को सर्वोपरि जान और फल की चिंता कभी मत करना। जो फल की चिंता करता है वह कर्म पथ से विचलित होता है। तू निष्काम भाव से कर्म कर, क्योंकि निष्कामता ही आत्मा की श्रेष्ठ अवस्था है। जान ले कि तू शरीर नहीं है। यह शरीर मात्र एक वस्त्र है जो नष्ट होना निश्चित है, परंतु तू जो आत्मा है वह जन्म मरण के बंधन से परे है। इसलिए मृत्यु से भय न कर और न ही जन्म पर अहंकार कर। हे अर्जुन, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इस परम सत्य को हृदय में धारण कर और संतोष के अमृत को पी। क्रोध, लोभ और मोह ये 3 नरक के द्वार हैं जो आत्मा को पतन की ओर ले जाते हैं। इसलिए इनसे सदा सावधान रहना। अपने मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा विजय है। जो अपने चंचल मन को वश में कर लेता है वही सच्चा योद्धा है। तू सदा धैर्य रख और परिस्थितियों से विचलित न हो, क्योंकि धैर्य की परीक्षा ही तुझे महान बनाएगी। सत्य के मार्ग पर अडिग रहना, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, क्योंकि सत्य ही शाश्वत है और असत्य क्षणिक। अपने अंदर के ईश्वर का अनुभव करना सीख, वह बाहर नहीं, तेरे अंतर मन में निवास करता है। हर सुबह अपने भीतर झांक और देख कि तू स्वयं भी एक दिव्य प्रकाश है। चिंता न कर, चिंता चिता समान है जो तेरे वर्तमान को भस्म कर देती है। हे प्रेयसी आत्मा, आशा का दीपक जलाए रख, चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, वह दीपक तुझे रास्ता दिखाएगा। निंदा और प्रशंसा में समान भाव रख, क्योंकि जो निंदा से दुखी होता है और प्रशंसा से प्रसन्न होता है, वह सच्चे संतुलन को प्राप्त नहीं कर सकता। परिश्रम कर, परंतु परिणाम के प्रति आसक्त न हो। जैसे बीज बोने वाला किसान धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करता है, वैसे ही तू भी धैर्य रख और अपने कर्म पर विश्वास रख। दूसरों की तुलना में अपना जीवन व्यर्थ न गवाओ। प्रत्येक आत्मा का पथ अनूठा है, अतः अपना ध्यान अपने स्वधर्म पर केंद्रित रख। ईर्ष्या छोड़ दे, क्योंकि ईर्ष्या आत्मा का जहर है जो तुझे भीतर से खोखला कर देगा। प्रतिदिन स्वयं से वचन ले कि तू अपने भीतर की अच्छाई को पुष्ट करेगा और दूसरों की अच्छाई को देखेगा, क्योंकि जैसा तू देखता है वैसा ही बनता है। प्रेम ही सच्चा धर्म है और घृणा सबसे बड़ा अधर्म। हे अर्जुन, प्रेम से बढ़कर कोई साधना नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई यज्ञ नहीं। आत्मा को सरल बना, जटिलताएं छोड़, क्योंकि सरल हृदय में ही ईश्वर सहजता से प्रकट होते हैं। जो अतीत में फंसा रहता है वह भविष्य को खो देता है। अतः अतीत को छोड़कर वर्तमान में जी, यही तेरा सच्चा तप है। जब तू सुबह उठे तो सबसे पहले अपने हृदय में कृतज्ञता भर उन असंख्य आशीषों के लिए जो अनदेखी रह जाती हैं, क्योंकि कृतज्ञ हृदय ही सबसे निकट से परमात्मा को अनुभव करता है। अपने भीतर के आलस्य को त्याग, क्योंकि आलस्य मृत्यु का पूर्वारंभ है। जो आलसी है वह अपने ही हाथों अपनी दिव्यता को नष्ट कर देता है। इसलिए प्रातःकाल जाग जाग और अपने लक्ष्य की ओर बढ़। छोटे छोटे कार्य भी यदि श्रद्धा और भक्ति से किए जाए तो वे महान बन जाते हैं। इसलिए किसी भी कार्य को तुच्छ न समझ। छोटे छोटे प्रयास ही महान सिद्धियां रचते हैं। जितना तू भीतर से शांत होगा, उतना ही बाहर का संसार भी शांत प्रतीत होगा, क्योंकि संसार तेरे ही मन का प्रतिबिंब है। दूसरों के दोष देखने से पहले अपने दोषों को देख और सुधार,
क्योंकि आत्मा का विकास तभी होता है जब तू आत्मनिरीक्षण करता है। घमंड त्याग दे, क्योंकि घमंड विनाश का मूल है। विनम्रता अपना, क्योंकि विनम्रता में ही सच्ची शक्ति निहित है। और प्रतिदिन अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर कि चाहे जो भी हो जाए, तू अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होगा। यह वचन तुझे हर संकट में संबल देगा। अपने भीतर की दिव्यता को पहचान, क्योंकि जब तू स्वयं को पहचान लेता है तब सारा ब्रह्मांड तेरा हो जाता है। कर्म भूमि को तपोभूमि बना, अपने प्रत्येक कार्य को एक यज्ञ समझ कर और जान कि सच्चा यज्ञ वही है जो निश्चल भाव से किया जाए। समस्त जीवों में मुझ कृष्ण को देख। जब तू सब में मुझे देखेगा तब तू किसी से घृणा नहीं करेगा, अपितु सभी से प्रेम करेगा। उदार बन, क्षमा का आभूषण धारण कर, क्योंकि जो क्षमा करता है वह ईश्वर का सच्चा प्रतिनिधि बनता है। किसी के अपकार का बदला अपकार से न देना, अपितु प्रेम से उसका हृदय जीतने का प्रयास करना। सत्संग करना, शुभ विचारों का सेवन करना। जैसे शुद्ध आहार शरीर को पुष्ट करता है, वैसे ही शुद्ध संगति आत्मा को प्रकाशित करती है। प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करना, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, क्योंकि स्मरण ही भक्ति का प्रथम सोपान है। जब तू मेरा स्मरण करेगा तब मैं तेरे हृदय में वास करूंगा और तुझे संदेहों से मुक्त करूंगा। भय को त्याग, क्योंकि भय में ही असत्य का वास है। सत्य का आलंबन ले, क्योंकि सत्य ही तुझे निर्भय बनाएगा। प्रतिदिन ध्यान कर, क्योंकि ध्यान से ही आत्मा अपनी वास्तविकता को पहचानती है। और जब आत्मा स्वयं को जान लेती है तब मोक्ष द्वार उसके लिए स्वतः खुलते हैं। सेवा कर, सेवा से बढ़कर कोई साधना नहीं। जब तू निष्काम सेवा करता है तब तेरा हृदय शुद्ध होता है और उसमें ईश्वर का वास होता है। धर्म का पालन कर और अधर्म से सदा दूर रह। भले ही अधर्म का मार्ग सहज प्रतीत हो, वह अंततः दुख की ओर ले जाता है। और धर्म का मार्ग चाहे कठिन हो, अंत में अमृतमय आनंद प्रदान करता है। प्रभु में विश्वास रख, चाहे तू देख न सके, समझ न सके, परंतु जान कि वह सदा तेरे साथ है। तेरी प्रत्येक सांस, प्रत्येक स्पंदन में वह विद्यमान है। जब तू इस विश्वास को दृढ़ कर लेगा तब तुझे जीवन में कभी भय, चिंता या संशय नहीं सताएंगे। और जब तू हर सुबह यह विचार करेगा कि तेरा जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ है, बल्कि तू इस धरती पर ईश्वर की एक विशेष योजना का हिस्सा है, तब तेरा प्रत्येक दिन एक साधना बन जाएगा। इस ब्रह्मांड का प्रत्येक कण तुझसे कुछ कहता है। जब तू मौन धारण करेगा तभी उसकी वाणी सुन पाएगा। याद रखो हे आत्मन, मौन स्वयं में एक महान साधना है। जो तू स्वयं से संवाद करना सीख जाएगा तभी तू सच्चे आनंद को प्राप्त करेगा। अपने प्रत्येक कर्म से जगत का कल्याण कर, क्योंकि जो स्वयं के लिए जीते हैं वे क्षणिक आनंद प्राप्त करते हैं, पर जो दूसरों के लिए जीते हैं वे चिरंतन आनंद के अधिकारी बनते हैं। हे साधक, प्रतिदिन प्रार्थना कर। प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, वह आत्मा का परमात्मा से मिलन है। जब तू प्रार्थना करेगा तब तुझे लगेगा जैसे तेरे समस्त बोझ कोई अदृश्य हाथ उठा ले गया है। स्वयं को सच्चा समझ और झूठी दिखावे की प्रवृत्तियों से दूर रह, क्योंकि आडंबर आत्मा को मलिन कर देता है और सच्चाई आत्मा को निर्मल करती है। इस संसार में जो भी वस्तु है वह नश्वर है, इसलिए किसी भी भौतिक वस्तु से अति आसक्ति मत रख। अपना चित्त प्रभु चरणों में लगाए रख। जो साधक परमात्मा के स्मरण में स्थित रहता है वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। दूसरों के दोषों की चर्चा करने से तेरे अपने दोष भी बढ़ते हैं, इसीलिए सदैव गुणों की चर्चा कर, क्योंकि जैसा तू बोलता है वैसा ही तेरा मन बनता है। जैसे वाणी वैसे भावना, जैसे भावना वैसे जीवन। इसलिए मधुर वाणी बोल, सुगंधित विचार सोच और निर्मल जीवन जी। जब तू सुबह उठे तो सबसे पहले अपने माता पिता और गुरुओं का आशीर्वाद ग्रहण कर, क्योंकि उनकी कृपा से ही जीवन में शुभता का संचार होता है। दुख आने पर आक्रोशित मत हो, वह दुख भी तुझे तपाकर सोना बनाने आया है। जीवन की प्रत्येक घटना तुझे कुछ सिखाने के लिए घटती है, इसलिए प्रत्येक क्षण को गुरु मान और उससे सीख। समय बड़ा बलवान है, समय किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, इसलिए अच्छे समय में अभिमान मत कर और बुरे समय में हिम्मत मत हार। संतुलित रह। आत्मनियंत्रण सबसे बड़ा योग है। जो अपने मन को वश में कर लेता है वह समस्त इंद्रियों को जीत लेता है
और जो इंद्रियों का विजेता है वही सच्चा विजयी है। आश्चर्य मत कर कि जीवन में बाधाएं क्यों आती हैं। बाधाएं ही तुझे अपनी क्षमता का बोध कराती है। बिना परीक्षा के कोई भी उत्तीर्ण नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई भी प्रगति नहीं कर सकता। जब तू अपने भीतर विश्वास की मशाल जलाए रखेगा तब तू किसी भी अंधकार में रास्ता पालेगा। आत्मविश्वास वही सच्चा दीपक है जो बाहर की परिस्थिति से नहीं बुझता। यह तू स्वयं अपने भीतर प्रज्वलित करता है। इस संसार में कोई तुझसे कुछ छीन नहीं सकता। यदि तेरा विश्वास अडिग है, निंदक तेरे लिए शुभ है, क्योंकि वे तुझे जागरूक बनाते हैं। अतः निंदा सुनकर विचलित न हो, अपितु उससे शिक्षा ले। जो अपने अपमान से भी नहीं दुखी होता वही वास्तविक स्वतंत्र आत्मा है। मोह से बंधा मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। अतः मोह को त्याग और प्रेम को धारण कर। प्रेम वह रस है जो आत्मा को अमृतमयी बना देता है। जान ले कि जो बीत गया उसे पकड़ना मूर्खता है और जो आने वाला है उसके लिए डरना भी व्यर्थ है। तू केवल इस क्षण में जी, यही तेरा सच्चा योग है। जब तू केवल इस क्षण में होगा तब तू स्वयं श्री कृष्ण का साक्षात अनुभव करेगा। धैर्य धारण कर, क्योंकि धैर्य ही साधना का मूल है। जो क्षणिक सुख दुख में बह जाते हैं वे साधक नहीं हैं। साधक वही है जो दोनों स्थितियों में संभव रखता है। मन को शांत करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है भगवान का निरंतर स्मरण। स्मरण से बड़ा कोई योग नहीं, कोई तप नहीं, कोई साधना नहीं। हर सुबह जब तू सूरज को देखे तो समझ कि वह तेरा आंतरिक तेज भी जगा रहा है। सूर्य की तरह तेजस्वी बन, परंतु उसकी तरह सहनशील भी बन, क्योंकि वह बिना किसी भेदभाव के सबको प्रकाश देता है। इसी तरह तू भी सबके प्रति संभाव रख। सदा दूसरों के दुहक में सहभागी बन, क्योंकि वही वास्तविक करुणा है। करुणा ईश्वर का सबसे मधुर गुण है। जो करुणावान है वही वास्तव में धर्मात्मा है। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम बढ़ा, चाहे वह कितना भी छोटा हो। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जो निरंतर प्रयास करता है वह असफल नहीं हो सकता। अपने आहार पर संयम रख, क्योंकि जैसा आहार वैसा विचार होता है। शुद्ध आहार से शुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं और शुद्ध विचार से शुद्ध जीवन बनता है। अतः अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रख। प्रातः उठकर कुछ पल ईश्वर को समर्पित कर। उन क्षणों में अपने हृदय को पूर्ण रूपेण उनके चरणों में अर्पित कर। उस क्षण का सामर्थ्य समस्त दिन को पवित्र कर देगा। सच्चा आनंद बाहरी वस्तुओं से नहीं आता, वह भीतर की अवस्था है और वह केवल तब आता है जब तू ईश्वर में स्थित होता है। अतः सदा ईश्वर से जुड़ा रह, चाहे तू किसी भी कार्य में संलग्न हो। उसका स्मरण छोड़ मत। अपने जीवन में विवेक को स्थान दे। जो विवेक से चलता है वह कभी भी विपरीत परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकता है। विवेक दीपक के समान है जो अंधकार में रास्ता दिखाता है, और यह दीपक तेरे भीतर है। तू उसे जागृत कर। यदि कभी रास्ता भटक जाए तो घबराना मत। बस पुनः अपनी चेतना को प्रभु के चरणों में लगाना और फिर से अपने पथ पर चल पड़ना। यही जीवन की सुंदरता है। असफलता को हार न समझ, वह तो तुझे सफलता के लिए तैयार करने आई है। जैसे मिट्टी बार बार गूंधी जाती है तभी उससे सुंदर मूरत बनती है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां तुझे गढ़ रही हैं। साधक, प्रतिदिन अपने भीतर नए संकल्प जागृत कर। जैसे बीज प्रतिदिन अंकुरण करता है, वैसे ही तेरे संकल्प भी तुझे महान बनाएंगे। सच्चा सुख दूसरों को सुख देने में है। जब तू किसी के चेहरे पर मुस्कान लाता है तब वह मुस्कान तेरे भीतर भी 100 गुना आनंद भर देती है। इसलिए प्रेम और सेवा को अपना धर्म बना। द्वेष और हिंसा को त्याग, क्योंकि ये आत्मा को कलुषित करते हैं। जो क्षमा कर सकता है वही वास्तव में शक्तिशाली है, क्योंकि क्षमा दुर्बलता नहीं अपितु महानता का प्रतीक है। अतः प्रत्येक दिन क्षमा और प्रेम के गुणों का अभ्यास कर। अपने विचारों को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर, क्योंकि विचार ही बीज है और विचारों से ही कर्म और कर्मों से ही भविष्य का निर्माण होता है। अतः पवित्र और शुभ विचारों से अपने चित्त को सींच। अपने समय का सदुपयोग कर। समय सबसे बड़ा धन है। एक बार बीत गया तो पुनः नहीं आता। अतः हर क्षण को सार्थक बना। अपने जीवन का प्रत्येक क्षण ऐसा बना कि यदि आज अंतिम दिन हो तो भी पछतावा न हो। हे आत्मन, प्रातः उठकर प्रभु का धन्यवाद कर, क्योंकि तुझे एक और दिन मिला है।
जीवन को सार्थक बनाने के लिए एक और अवसर मिला है अपने दोषों को दूर करने का, एक और अवसर मिला है सेवा और साधना का। अतः इस दिन को व्यर्थ मत गवा, इसे प्रभु को अर्पित कर यह सोचकर उठ कि आज का दिन तेरा सबसे पावन दिन होगा। जब तू इस भावना से उठेगा तब सारा दिन स्वयं ईश्वर तेरे मार्गदर्शक बनेंगे। और हे साधक, जो प्रातः उठकर स्वयं से यह वचन लेता है कि आज मैं कोई भी कार्य प्रभु को साक्षी मानकर करूंगा, उसका जीवन स्वतः ही साधना बन जाता है। आज का प्रत्येक क्षण प्रभु का साक्षात सानिध्य बन सकता है। यदि तू श्रद्धापूर्वक उसे जिए, मन में यदि ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार जैसे विकार उठे तो तुरंत अपने हृदय में श्री कृष्ण का नाम स्मरण कर, क्योंकि उनका नाम ही ऐसा अमोघ अस्त्र है जो समस्त विकारों का नाश कर देता है। तू चाहे किसी भी स्थिति में हो, चाहे सफलता मिले या विफलता, यदि तू श्री कृष्ण को हृदय में बसा लेगा तो जीवन की हर स्थिति में प्रसन्न रहेगा। और यही सच्चा जीवन है। दूसरों की प्रशंसा कर, उनकी अच्छाइयों को पहचान, क्योंकि जब तू दूसरों की अच्छाइयों पर दृष्टि करेगा तो तेरा अपना हृदय भी विशाल होता चला जाएगा। जीवन एक अनमोल उपहार है, इसे तुच्छ बातों में नष्ट न कर। चिंता, भय, द्वेष, यह सब मनुष्य को अंदर से खोखला कर देते हैं। इन सब को त्याग कर तू प्रेम, विश्वास और करुणा के पथ पर चले। जीवन में यदि किसी मोड़ पर तुझे लगे कि आगे अंधकार है तो स्मरण कर कि अंधकार के बाद ही प्रभा आती है। प्रभा की प्रतीक्षा कर, विश्वास बनाए रख, हिम्मत मत हार। तू श्री कृष्ण का अंश है। तू कोई साधारण प्राणी नहीं है। तेरी आत्मा स्वयं अमर है। तुझे मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तू केवल अपने कर्तव्य का पालन कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जो फल की इच्छा से कार्य करता है वह बंध जाता है, और जो निष्काम भाव से कार्य करता है वह मुक्त हो जाता है। जब तू किसी कार्य को प्रभु को अर्पित कर देगा तो फिर उस कार्य का कोई बंधन तुझे नहीं छू सकता। जब तू दूसरों की सेवा करेगा बिना किसी स्वार्थ के, तो समझ लेना कि तू ईश्वर की सेवा कर रहा है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी में वही परमात्मा विराजमान है। हर दिन प्रभु से प्रार्थना कर कि तेरा मन निर्मल रहे, तेरा वचन मधुर रहे, तेरी दृष्टि पवित्र रहे, तेरे कर्म कल्याणकारी रहे। जब तू इस प्रकार प्रार्थना करेगा तो सारा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करेगा। हे साधक, कभी भी अपने पुण्य कर्मों का अहंकार मत करना, क्योंकि जैसे वृक्ष पर जितना अधिक फल आता है वह उतना ही झुक जाता है, वैसे ही सच्चा साधक जितना महान बनता है वह उतना ही विनम्र बनता है। प्रतिदिन संकल्प कर कि आज मैं किसी का मन नहीं दुखाऊंगा, किसी के प्रति कटु वचन नहीं बोलूंगा, किसी के प्रति बुरा विचार नहीं रखूंगा। इस छोटे से संकल्प से तेरी आत्मा का विकास होगा। जीवन में साधना का अर्थ केवल मंदिर में बैठकर ध्यान करना नहीं है। साधना का वास्तविक अर्थ है जीवन के प्रत्येक क्षण को ईश्वर की उपस्थिति में जीना। जब तू यह समझ लेगा तो तेरा संपूर्ण जीवन ही एक तप बन जाएगा। दुख जब भी आए तो उसे भी प्रभु का प्रसाद समझकर स्वीकार कर, क्योंकि प्रभु अपने प्रिय भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जैसे सुवर्ण को तपाया जाता है, वैसे ही सच्चे भक्त को भी कठिनाइयों में तपाया जाता है। इस संसार में जो कुछ भी तुझे प्रिय है उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर, चाहे वह तेरा अहंकार हो, तेरा प्रेम हो, तेरा भय हो, तेरा क्रोध हो, सब कुछ समर्पित कर और खाली होकर प्रभु की कृपा से भर जा, क्योंकि जो खाली होता है वही भरता है। जो खाली नहीं होता वह प्रभु की कृपा को कैसे धारण कर सकता है। अतः प्रतिदिन स्वयं को भीतर से रिक्त कर और प्रभु को आमंत्रित कर। एक दिन आएगा जब तू स्वयं प्रभु का स्वरूप बन जाएगा। हर सुबह जब तू आंखें खोले तो यह संकल्प कर कि आज मैं प्रेम करूंगा, क्षमा करूंगा, सेवा करूंगा, भक्ति करूंगा। हर सुबह अपने आप से यह वादा कर कि आज मेरा जीवन प्रभु के लिए समर्पित होगा। जब तू इस संकल्प के साथ दिन आरंभ करेगा तब तेरे जीवन में चमत्कार घटित होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मुझे प्रेम से एक पत्र, एक पुष्प, एक फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। इसलिए वस्तुओं का मूल्य नहीं, प्रेम का मूल्य है। तू चाहे कुछ भी दे, प्रेम से दे, श्रद्धा से दे, तभी वह ईश्वर तक पहुंचता है। अपनी चेतना को ऊपर उठाने का सबसे सरल उपाय है नाम स्मरण। श्री कृष्ण के नाम का निरंतर स्मरण कर। चाहे तू कार्य में व्यस्त हो, चाहे विश्राम कर रहा हो,
भीतर निरंतर नाम गूंजता रहे। जैसे नदी सतत बहती है, वैसे ही नाम भी तुझ में बहता रहे। यह नाम ही तुझे भवसागर से पार लगाएगा। अपने भीतर की शक्ति को पहचान। तू स्वयं शक्ति स्वरूप है। जो शक्ति तू बाहर खोजता है वह तेरे भीतर है। तू चाहे तो पर्वतों को भी हिला सकता है। इस शक्ति का स्रोत तेरा विश्वास है। जो अपने ऊपर विश्वास करता है वही दूसरों में विश्वास जगा सकता है। इसलिए प्रातः उठकर स्वयं से कह कि मैं समर्थ हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं। जब तू स्वयं को पहचान लेगा तब कोई भी विपत्ति तुझे डिगा नहीं सकेगी। ध्यान रख, साधक को कभी भी दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। तुलना से ईर्ष्या उत्पन्न होती है और ईर्ष्या साधक का सबसे बड़ा शत्रु है। प्रत्येक आत्मा का पथ अलग है, उसकी गति अलग है, उसकी यात्रा अलग है। तू केवल अपने पथ पर चल, ईमानदारी से चल, श्रद्धा से चल। जीवन में सरलता अपनाने का प्रयास कर। सरलता ही सबसे बड़ी सुंदरता है। जो सरल है वही प्रभु के निकट है। सरलता कोई बाहरी आडंबर नहीं है, ये तो भीतर की निर्दोषता है। अपने भीतर उस बालक को जीवित रख जिसने अभी तक दुनिया की कुटिलता को नहीं जाना है। जो सीधा है, सरल है, निष्कलुष है, वही सच्चा साधक है। प्रातःकाल के समय जब ताजगी से भरा वातावरण हो तब ध्यान कर, कुछ पल प्रभु का चिंतन कर। उस समय की साधना सबसे फलदायी होती है। जो दिन की शुरुआत प्रभु के नाम से करता है उसका संपूर्ण दिन शुभ होता है। जीवन में सच्चे मित्र वही हैं जो तुझे ईश्वर की ओर ले जाते हैं, जो तुझे तेरी आत्मा का स्मरण कराते हैं। अतः अच्छे मित्रों का संग कर, संतों का संग कर, और यदि ऐसा संग न मिले तो एकांत में प्रभु का संग कर। एकांत साधना का महोत्सव है। जो एकांत में आनंदित रह सकता है वह सच्चा साधक है। जब तू भीतर से प्रसन्न होगा तो बाहर की परिस्थितियां तुझे प्रभावित नहीं कर पाएंगी। जीवन में जो भी तू अर्जित करता है उसे प्रभु को अर्पित कर, क्योंकि वास्तव में तेरा कुछ भी नहीं है। जो तुझे मिला है वह प्रभु की कृपा से मिला है, और जो जाएगा वह भी उसी की इच्छा से जाएगा। इस सत्य को समझ ले और मुक्त हो जा। जब तू इस प्रकार त्यागी बन जाएगा तब तुझे असली स्वतंत्रता का स्वाद मिलेगा। स्मरण रखो कि धन, यश, मान, सम्मान ये सब क्षणिक है, आज है, कल नहीं रहेगा। जो सदा रहेगा वह है तेरी भक्ति, तेरा प्रेम, तेरा समर्पण। इसीलिए अपने समय और शक्ति को उसी में लगाओ जो शाश्वत है। प्रभु के चरणों में लगाओ। संसार के कार्य भी करो, पर भीतर में एक अचल प्रेम की धारा प्रभु के प्रति बहती रहे। यही सच्ची साधना है। जब तू अपने हृदय को शुद्ध कर लेगा तो प्रभु स्वयं उसमें निवास करेंगे। जैसे स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, वैसे ही निर्मल हृदय में प्रभु प्रकट होते हैं। जीवन के हर क्षण को इस दृष्टि से देख कि यह भी प्रभु की योजना का एक भाग है। चाहे वह अच्छा हो या बुरा प्रतीत हो, दोनों ही स्थितियां तुझे आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। कभी भी यह मत सोच कि तू अकेला है। श्री कृष्ण सदैव तेरे साथ हैं, तुझे दिखे या न दिखे, पर वे तेरे प्रत्येक श्वास के साक्षी हैं। इसलिए जो भी कर, सोच समझ कर कर, पवित्रता से कर। संकल्प कर कि हर दिन, हर पल मैं श्री कृष्ण के योग्य बनूंगा। मैं अपने जीवन को ऐसा बनाऊंगा कि स्वयं प्रभु मुझ पर गर्व करें। जब तू इस भाव से जिएगा तो तेरा जीवन स्वयं में एक तपस्या बन जाएगा। अपनी वाणी पर संयम रख। वाणी में शक्ति है। वाणी से तू किसी का जीवन बना सकता है और वाणी से तू किसी का जीवन बिगाड़ भी सकता है। इसलिए बोलने से पहले विचार कर कि जो मैं बोल रहा हूं वह सच है, वह प्रिय है और वह कल्याणकारी है। तीनों बातों का ध्यान रख। जो व्यक्ति अपनी वाणी को साध लेता है वह अपने जीवन को साध लेता है। प्रभु से यह प्रार्थना कर कि हे कृष्ण, मेरी वाणी में मधुरता भर दे, मेरी दृष्टि में पवित्रता भर दे, मेरे हृदय में करुणा भर दे, मेरे कर्मों में सेवा भाव भर दे और मेरे अंतःकरण में केवल तेरा वास हो। जब तू इस प्रकार प्रार्थना करेगा तो तेरा सारा जीवन एक सुंदर गीत बन जाएगा। प्रतिदिन एक नया उत्साह लेकर उठ। बीते हुए कल की विफलताओं को भूल जा। नए दिवस का स्वागत कर। प्रभु ने तुझे एक नया अवसर दिया है, इसका पूरा उपयोग कर। प्रत्येक प्रातः अपने जीवन को एक नई शुरुआत दे। श्री कृष्ण के इन वचनों को हृदय में उतार कि न कर्म त्याग कर, न कर्म फल का परित्याग कर। कोई भी मोक्ष को प्राप्त होता है, इसलिए कर्म कर, निष्काम भाव से कर।
प्रत्येक कार्य में प्रभु को स्मरण कर अपने हृदय को इतना विशाल बना कि उसमें पूरी सृष्टि समा जाए। जैसे समुद्र सब नदियों को समेट लेता है, वैसे ही तेरा हृदय सबको अपनाने वाला बने। क्रोध आए तो प्रभु का नाम ले, मोह आए तो प्रभु का नाम ले, लोभ आए तो प्रभु का नाम ले, और जब आनंद आए तब भी प्रभु को मत भूल, क्योंकि सुख में साधक सबसे अधिक भूल करता है। दुख में तो साधक प्रभु को पुकारता है, पर सुख में वह अक्सर उसे भुला देता है। इसलिए सुख दुख दोनों में एक समान भाव रख, ये जानकर कि दोनों ही क्षणिक हैं, प्रभु ही शाश्वत हैं। अपने जीवन को इतना सरल और सहज बना कि तू स्वयं में एक संदेश बन जाए। बिना बोले भी लोग तुझसे प्रेरणा लें, तेरा आचरण ही तेरा सबसे बड़ा उपदेश बने। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जैसा भाव लेकर मेरे पास आता है, मैं वैसे ही उसके साथ व्यवहार करता हूँ। इसलिए जब भी प्रभु से प्रार्थना कर, निष्कलुष भाव से कर, बालक के समान कर, जो माँ से कुछ मांगते समय संकोच नहीं करता, वैसा निष्कलंक भाव रख। जीवन के हर क्षण में यह अनुभव कर कि प्रभु मुझे देख रहे हैं, मेरी हर क्रिया उनकी दृष्टि में है। तब तू कभी कोई अनुचित कार्य नहीं करेगा। अपने भीतर विवेक का दीपक प्रज्वलित कर, विवेक ही तेरा सच्चा गुरु है। विवेक से तू सही और गलत में भेद कर सकेगा, और जो विवेक से चलता है वह कभी भी पतन का शिकार नहीं होता। साधक को चाहिए कि वह सदैव ज्ञान, भक्ति और कर्म का संतुलन बनाए रखे। केवल ज्ञान से सूखापन आता है, केवल भक्ति से अंधविश्वास, और केवल कर्म से थकावट। इन तीनों का संतुलन ही जीवन को पूर्ण बनाता है। जब तू सेवा करेगा तो तेरा हृदय कोमल बनेगा, जब तू ज्ञान का अध्ययन करेगा तो तेरा विवेक जागृत होगा, और जब तू भक्ति करेगा तो तेरा जीवन मधुर बन जाएगा। साधक को चाहिए कि वह किसी भी परिस्थिति में धैर्य न छोड़े। धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब तू धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करेगा तो सही समय पर प्रभु तुझे वह सब कुछ देंगे जिसकी तुझे आवश्यकता है।